हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, और आज बस इतना ही। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए है, वाटर साइन के लिए है, कैंसर के लिए, कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो आप भी देख सकते हैं ये वीडियो। बट अगर ये स्पेसिफिकली कोई कैंसर राशि का पर्सन ढूंढ रहा है बाय नेम, बाय डेट ऑफ बर्थ, तो ये उससे भी रेजोनेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इसे देख रहे हैं उसके पार्टनर की करंट फीलिंग उनको लेकर क्या है। फिनिक्स, न्यू फेस एंड रिकेंडल, renew and growth, change mind, rise from ashes। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, अगर आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में रखता है, कहीं ना कहीं सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। ये पर्सन अब जिस लेवल पर, जहाँ तक आपका लास्ट रिलेशनशिप रुका था, या फिर अगर आपका लेस कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हुई थी, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहता है और इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग करना चाहता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन को कहीं ना एक हैप्पीनेस से फील होती है कि आप इसकी लाइफ में हैं। सोचता है पर्सन आपके बारे में। एग्जैक्टली, किंग ऑफ कप्स आए। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचता है, इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, लेकिन हाइड करके रखता है, बताता नहीं है कि क्या फील कर रहा है ये पर्सन। मून साइकिल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं ऑफिस से आने के बाद रीडिंग बनाती हूँ, तो आई एम श्योर आप में से जितने लोग हैं, जिन लोगों ने आई थिंक चैनल सब्सक्राइब करा हुआ, वही लोग देख रहे हैं। आई होप ये वीडियो, अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर या न्यू पर्सन ये वीडियो देख रहा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाती तो सम टाइम आई यॉन, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये पर्सन बड़ी हिम्मत जुटा रहा है आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी अटेंशन गेन करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी है। आपके बीच में डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे तक आने के लिए एक ट्रैवलिंग मोड अपनाना पड़ता है। ये पर्सन अभी भी आपको जगल कर रहा है किसी के साथ। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अभी मेजर में, अगर मेजरली मैं कहूँ, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अभी आपके साथ एक फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं करी है। लेकिन हाँ, आप इसके दिमाग में रहते हैं, आप इस पर्सन की सोचों में रहते हैं, आप हैं इसके दिमाग में। ब्लोइंग किसेस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न्ड। दोबारा से कंफर्मेशन आया है। अगर आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो रिकन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अनकंडीशनल एक लव फील करता है, क्योंकि जो आपने इस रिलेशनशिप में ऐड ऑन करा है, वो इस पर्सन को अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करना चाहता है। जो जो अभी तक यहाँ पे मिस बैलेंस था, इक्वालिटी नहीं थी, वहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं फेयर गेम खेलना चाहता है। सॉरी, इस पर्सन को आपकी तरफ
कहीं ना कहीं एक लव, अफेक्शन, केयर फील हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं ब्लोइंग किसल का कार्ड क्यों आया है। एक भी नहीं, दो दो कार्ड आए हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ ब्लोइंग किस का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो आपको देख रहा है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप अपने पे काम कर रहे हैं, आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, आप अपनी अपनी वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप अपनी वर्थ समझ रहे हैं, आप कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी के अंदर हैं जिससे ये थोड़ा पर्सन शॉक्ड हुआ पड़ा है। ये पर्सन जब भी आपको डील करता है बहुत ही एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में डील करता है। कोई आपको ये एक फील ही नहीं होता होगा कि आप किसी एक मैच्योर पर्सन के साथ बात करें। ये वही पर्सन है जिसने आपको कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस देने से मना कर दिया था। इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए होंगे। अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में जा रहा है। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है। गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। इस पर्सन ने हो सकता है आपको, जब भी पर्सन आपसे मिला हो तो इस पर्सन ने अपनी बहुत ही करिश्मेटिक एनर्जीज आपके ऊपर शोकेस करी हो, बहुत सारा चार्म शो करा हो अपना, बहुत ज़्यादा ऐसा शो करा हो कि आपको कि आप को बहुत वैल्यू दी हो, आपको इस तरीके से पैम्पर किया होगा जैसे किसी ने नहीं किया होगा। लव बॉम्बिंग की हो सकती है, और सिर्फ इसलिए ताकि ये एक बाउंड्रीज, इसने अपनी बाउंड्रीज भी क्लियर रखी कि जब पहले तो आपको लव अफेक्शन नहीं था तो इस पर्सन ने लव बॉम्बिंग करके आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप करी, और जब आपने आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई तो इस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज हमेशा मेंटेन रखी कि आपको उस बाउंड्रीज को कभी कंट्रोल नहीं करने दिया। डिवाइन यहाँ पे गर्ल विद अ स्नेक का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली exactly. इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये समझ आ रही हैं कि इस पर्सन ने जो ये हरकतें करी हैं, और क्या आप जब इन सब चीज़ों के लिए लेकर बात करते हो तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं। अब एक एक टाइम है जो कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपको फेवर कर रही हैं, अब आप स्ट्रांग हो रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के आगे सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने आप को अपने लिए समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसको आगे करना चाहिए, कैसे चीज़ों को इसे बैलेंस करना चाहिए, जो ऑलरेडी चीज़ें आपकी इस पर्सन के साथ ख़राब हो चुकी हैं। तो ये सोच रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करा जा सके और आपकी तरफ बढ़ा जा सके। कट डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। अभी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने ही चीज़ों को अब कट डाउन शुरू कर दिया है करना। अब आप सेपरेशन मोड में रहते हैं, आप वो स्टॉप करना चाहते हैं जो ये साइकिल आपकी बार बार एक साइकिल में आप लूप में अटके हुए थे। अब आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये साइकिल क्लोज करनी है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कट डाउन का कार्ड क्यों आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करे। आपका इस पर्स ये चाहता है कि
ये पर्सन चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करें जैसे आप पहले कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आप पूरा 100% कंट्रीब्यूट करें और ये बस थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे उस रिलेशनशिप में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मूव आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कंफ्यूजिंग मोड पे नज़र आ रहे हैं कि आपको वाकई में ये रिलेशनशिप चाहिए भी है या नहीं चाहिए। इतना वर्दी रिलेशनशिप है भी कि जिसके लिए आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर आपको इस रिलेशनशिप में अटेम्प्ट करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, टेडी बियर इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये पर्सन जो आप इस पर्सन से कॉर्ड कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में और बढ़ता जा रहा है। ये पर्सन का आपकी तरफ रोमांस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपको डेट पे लेके जाना चाहता है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज बताएं टेडी बियर का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तो ये चीज़ है कि आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है चाहे आप कितना भी अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर ले, चाहे आप कितना भी इससे अपने आप को डिटैच कर ले, लेकिन आप इसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके दिल में इसके लिए फीलिंग है। किंग ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो कहने का मतलब है एक तो आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, या तो सोलमेट से या फिर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। और फिनिक्स के नीचे ही सेम कलर्स के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है, सेम कलर कॉम्बिनेशन में टेडी बियर आया है। वहाँ पर शो करा था फिनिक्स में कि ये इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक न्यू फेस से लेके जाना चाहता, मतलब कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत करना चाहता है। और उसी के नीचे आया था ये न्यू शुरुआत करना चाहता और डेट करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर इस पर्सन को लेके बहुत सारा अफेक्शन है। अब आप वो जो पहले हिम्मत दिखाते थे, अब वो आप हिम्मत नहीं दिखाते इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं वक्त अब आपको फेवर कर रहा है और आपने बहुत बारी कोशिश कर ली इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको नहीं दिखी तो आपने अपनी एनर्जी होल्ड बैक कर ली है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हैं। डेथ, the relationship is over, no second chances, grow and transform, what dead is dead। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी उम्मीद ऐसी नहीं है जो इस रिलेशनशिप को अब ठीक कर सके। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे रख रहे हैं। और आप इवन जो आपके अंदर से भी फीलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं, आप भी उनका ज़्यादा बॉदर नहीं करते। डिवाइन प्लीज बताएं डेथ का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन से छुपाते हैं, कहीं ना कहीं सारे सीक्रेट्स अब आप नहीं बताते। आप कहीं ना कहीं बहुत ही एक सुप्रीम एनर्जी में इस पर्सन को दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, कहीं ना कहीं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जो एनर्जी इस पर्सन को आपसे मिली है वो इस पर्सन के लिए बहुत ही प्रीशियस है। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं कोर ऑफ हिज और हर हार्ट, ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को गो अहेड करना चाहते हैं। लेकिन अब आप इस पर्सन से बहुत ही लाइट एनर्जी में डील करते हैं।
अब आप इस पर्सन को इतनी ज़्यादा अब प्रायोरिटी ही नहीं देते। Not enough, lacking confidence, self sabotage, ego and fear, frustrations। आपने इस पर्सन का कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करा है कि इस पर्सन ने हमेशा अपने कभी भी इस रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। हमेशा इस पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज करा है, खुद अपनी ईगो की वजह से, अपने अपने डर की वजह से, अपनी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को, आपको फील होता है कि ये पर्सन अपनी ड्रॉबैक्स की वजह से इसने इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली डैमेज करा। ये इसने रिलेशनशिप को डैमेज करा ही करा, इसने आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज करा। क्योंकि जो इमोशंस है वो साइकोलॉजिकल होते हैं और इमोशनल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इस पर्सन ने आपको डैमेज करा है और उस वजह से बहुत सारे आपके हार्ट चक्रा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक इनसिक्योरिटी, रूट चक्रा भी आपका ब्लॉक हो सकता है। डिवाइन प्लीज बताएं नॉट एनफ का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ वैंस। ये पर्सन ने अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी सोसाइटी इमेज के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए, जो हो सकता है पर्सन बहुत रिच हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता है इस पर्सन की अच्छी खासी सोसाइटल इमेज हो, एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है ये पर्सन के पीछे लोग पागल हो सकते हैं। इस पर्सन ने सिर्फ अपनी अपनी सेल्फिशनेस के कारण इसने कहीं न कहीं आपको भी डैमेज करा है। ये पर्सन कहीं न कहीं एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकता है, बहुत दिलेर पर्सन हो सकता है, कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है। लोग इसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ये पर्सन हमेशा एक एक ऐसी एनर्जी में रहता है कि जब भी कभी आपको बहुत सारा अफेक्शन शो करता है और वही सारे इमोशंस आपसे पुल बैक कर लेता है कि जब इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। इसी तरीके से इस पर्सन की जो ये इस तरीके से एक्ट्स कर देता है, कभी कभी आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि वाकई में क्या पर्सन आपके लिए सोचता है। ये पर्सन आपको ऐसा शो करता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये पर्सन ऐसे शो करता है कि ये पर्सन उन इमोशंस को फील कर पाता है जो इमोशंस आप फील कर पाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये पर्सन हमेशा एक सेल्फिश नेचर में रहता है, सिर्फ अपने को प्रायोरिटाइज करता है ये पर्सन। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एक आईना दिखाने के लिए एक ये फेटेड मीटिंग हुई है आपकी। कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां हैं जो आपको दिखाई गई हैं, कुछ कमियां हैं कुछ इस पर्सन को दिखाई गई हैं। आप दोनों को अपने अपने लेवल पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने पे काम करें और ये पर्सन अपने पे काम करे, अपने आप को दोनों नेक्स्ट एक वर्जन पे लेकर जाएं। ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस ये जो साइकिल इस साइकिल गई है उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लो अकेला फील करती है। वो वो नहीं शो करती कि उसके अंदर क्या पेन चल रहा है, और यही चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी पे भी इक्वली एप्लीकेबल होती है, क्योंकि आप जैसे फील करेंगे आपके पार्टनर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फील करने लग जाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप अगर पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, वही आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव चीज़ों पे वर्क करने शुरू करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर वुंड्स को हील करें ताकि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं वो भी उन सब चीज़ों को हील करना शुरू कर दे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे मिरर का कार्ड क्यों आया है। 3 और स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा
जो दिल टूटा हुआ है ना, देखो दिल तो कहीं न कहीं दोनों का अपनी अपनी जगह पे टूटा हुआ है। किसी इसने आपका दिल तोड़ा हुआ हो सकता है और इसका किसी और ने तोड़ा हो सकता है दिल, और कहीं न कहीं दोनों के साथ धोखा हुआ हो सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया हो सकता है और इस पर्सन के साथ भी किसी ने धोखा किया हो सकता है। इस वजह से कहीं न कहीं आप दोनों ब्रोकन हैं, कहीं न कहीं दोनों के ही हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं वक़्त भी चाहता है कि आप दोनों के बीच में हीलिंग हो और कहीं न कहीं आप दोनों हीलिंग पे काम करें। दोनों ही कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को की बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस रिलेशनशिप में हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं आएगी, इक्वल मतलब कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए एक दोबारा से एक पॉजिटिव होन जब तक नहीं होंगे, तो तब तक इस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसके अंदर अभी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की कहीं न कहीं कन्वर्सेशन होते हुए, रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? और देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का आउटकम। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका इस रिलेशनशिप में क्या आउटकम रहेगा? इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है, प्लीज़ बताएँ? किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है। बहुत ज़्यादा ये थोड़ी चीज़ों को मैनिपुलेट भी करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है हर चीज़ को अपनी तरफ से, और ऐसे शो करता है कि चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। आपको दिखाएगा ये पर्सन कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप को, लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करता है ये पर्सन, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ फ़ील करता है एक डीप, यूनिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील करता है। और सबसे बड़ी बात है, किंग ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे सिक्स ऑफ कप्स है। इट फील्स लाइक वो किंग ऑफ कप्स हमारे पास ना 2 बार ही आया है, तो इसका मतलब जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत अफेक्शन, इमोशन फ़ील करती है इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लगता है उसको कि जैसे इस ये आपसे पहले कभी मिल चुका है, आपके साथ इस पर्सन का कोई इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है। ये हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारे झूठ बोले हुए जा सकते हैं या फिर बोले गए होंगे, बहुत सारी मैनिपुलेशंस की होगी, बहुत ज़्यादा इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी एज ए ह्यूमन या फिर एज ए आप लगा लो कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, मनी करियर कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है कि इसमें कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़रूर है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा इन आउट करता रहता है इस रिलेशनशिप के अंदर। फ़िलहाल अगर आप इस पर्सन को बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको चेज़ करता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से बैलेंस कर लिया जाए, क्योंकि इस रिलेशनशिप से इस पर्सन को बहुत ही हीलिंग मिलती है। मतलब आपसे एक फ्री की हीलिंग इस पर्सन को मिलती है और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए है। ये पर्सन आपकी फिज़िकल ब्यूटी से, आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सक मतलब कि इंस्पायर्ड नहीं कह सकते, अट्रैक्टेड फ़ील करता हो सकता है। आप कहीं न कहीं कोई स्टार हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया स्टार हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। मतलब आपको लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं लोग, आपको आप एक चमकते सितारे हैं।
ये पर्सन कहीं न कहीं दूर बैठ के किसी मेजर चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, किसी चीज़ के ख़त्म होने का और किसी चीज़ के शुरू होने का। ये एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है। ये पर्सन अपनी तरीके से ट्रिक ट्विस्ट करता है चीज़ों को, जहाँ पर इसका बेनिफिट होता है अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को मूव कर लेता है। धीरे धीरे बैठ के मैनिफेस्ट करता रहता है, नोइंगली अननोइंगली ये पर्सन आपको सोचता रहता है। और ये पर्सन बहुत ही चालाक पर्सन भी है। तो आप देख लो कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। कुछ लव मैसेजेस ले लेंगे इस पर्सन की तरफ से, क्या है। हिडन फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन की। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो वगैरह अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, प्लीज बताएं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड ओवर कनेक्शन। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की डेप्थनेस को समझता हुआ नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। अब ये पर्सन आपसे दोस्ती से ज़्यादा का रिलेशन रखना चाहता है। पहले शायद सिर्फ दोस्ती तक रखना चाहता होगा। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये पर्सन को रियलाइज़ है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इस पर्सन को इसको पता है इसने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, इसलिए बोल रहा है कि शायद एक दिन आप इसे माफ़ कर देंगे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन को आपकी याद दिलाती हैं, इसको आपकी याद दिलाती है। वी नीड टू लेट गो, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब चाहता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील भी हो रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये एक बेटर पर्सन बन रहा है। वो तो इस पर्सन के एक्ट से ही आपको बता देंगे। और देखते हैं इस रिलेशनशिप में जो इतना कुछ खराब हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, क्या हो रहा था यहाँ पे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, अगर मेरे व्यूअर का जो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही, या ब्रेकअप हुआ है, या फिर लो कॉन्टैक्ट के अंदर सिचुएशन चल रही है, तो उस वक्त की जो सिनारियोज थे मेरे जो पार्टनर को नहीं पता है, वो चीज़ें मुझे उस टाइम की बताएं प्लीज़। जो मेरे व्यूअर का जानना ज़रूरी है। ऑब्सेसिव लवर, डेंजर, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कार्मिक। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा पोजेसिवनेस शो करेगा कि जैसे कि ये आपसे प्यार करता है या करती है, लेकिन वो इसकी पोजेसिवनेस होगी। अनहेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना और अनहेल्दी तरीके से डोमिनेट करना, या फिर चीखना चिल्लाना, या फिर इस तरीके शो करना कि ये पर्सन आपकी केयर करता है, लेकिन ये एक अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। इस पर्सन की टॉक्सिसिटी आपने देखी होगी, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी करा होगा, चिल्लाने लग जाता होगा, गुस्सा करने लग जाता हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होता होगा शायद ये विक्टिम है, लेकिन एक्चुअली ये है ही, इसकी मेंटालिटी ही ऐसी है। ये मूविंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी, जब आप इसकी लाइफ में जब तक थे तब तक कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इधर उधर मूव करने की कोशिश भी करी है, ट्रैवल भी किया हो सकता है, जो कि इस पर्सन ने आपको वो भी ना बताया हो। ड्रामा स्टार्टर, ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आया या गया होगा, ये इस पर्सन ने हमेशा एक ड्रामा से एक चीज़ें ऐसे लाइट मोड पे शुरू करी होंगी कि आपको फील भी नहीं हुआ होगा कि आप दोनों का कन्वर्सेशन रुका है। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो नेगेटिविटी से दूर रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा लोगों में नहीं इन्वॉल्व होते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आप इस तरीके के लोगों से। गर्ल फाइट, आर्गूमेंट्स, फिजिकल फाइट, अवॉर्ड, कम्पीटिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी पर्सन से, स्पेशली फीमेल्स को फीमेल से
या फिर किसी तरीके से आपको एक कंपैरिजन मोड में डाला हो सकता है। बहुत आर्गुमेंट्स की हो सकती है इस पर्सन ने, बहुत सारी बदतमीजियाँ भी की हो सकती है इस पर्सन ने। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। ये पर्सन एक जुआरी भी हो सकता है जो कि बस पैसा सट्टे पे लगाया और उससे वहाँ से मनी ये जीतता हो सकता है। रिच पर्सन हो सकता है, इसके पास कहीं ना कहीं इसके पास एक अच्छा मनी हो सकता है, इनहेरिटेंस से भी इसको मिला हो सकता है पैसा, ठीक है। और बहुत अनएक्सपेक्टेड मनी ये गेन करता रहता है ये पर्सन, जहाँ पर इसने करी भी होंगी और कहीं कहीं तो आपको इस पर्सन ने बताया भी नहीं होगा कि इसने कहाँ कहाँ से पैसा अर्न किया है और कैसे कैसे अर्न किया है। ओके, चार्म से देख लेते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लव है। ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन है और बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ चलने वाला पर्सन है। अगर आप एक फीमेल है तो आपको डांस करना पसंद हो सकता है, शॉर्ट क्लोथ्स पहनना पसंद हो सकता है, नेचर से कनेक्ट करने को आपको बोला जा रहा है, प्लांटेशन करने को बोला जा रहा है। आपके इर्द गिर्द ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या पार्क हो सकता है। आपको अपनी चक्रा हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पे मून की साइकिल से, मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है, साइकिल्स बहुत इफेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2, 11 या फिर 20 या फिर 29 उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी का मून बहुत वीक हो सकता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगेन हमारे पास हार्ट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में लव है, पर स्टिल कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आपका पर्सन या तो कोई ऑफिसर हो सकता है या फिर इस पर्सन के पास गन हो सकती है। अगेन चक्रा हीलिंग के लिए मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे पास कहीं ना कहीं शोकेस कर रहा है कि वो आपको जाने की ज़रूरत है। ये पर्सन कहीं ना कहीं रात रात भर तक जागता हो सकता है, सोता नहीं हो सकता है ये पर्सन। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं या फिर आपको पेंडेंट पहनना पसंद हो सकता है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपनी फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।